पर जाके देख लो, गुरु के बगैर कुछ नहीं। हमने एक जगह एक सांप देखा, लंका गेट, काशी जी में हम गए। उस सांप, हमारे एक व्यक्ति ने वो सांप का पालने वाला श्रद्धालु था, वो सांप नाग काला उसने पकड़ा हुआ। जब हम गए वहाँ पर काशी जी किसी कार्यक्रम में गए थे, तो उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सपेरे ने, हमारा वाल्मीकि समाज का ही था, उसने नाग को निकाल के सामने रखा और नाग को कहा, आप मेरे ऊपर अटैक करो या वार करो। अब नाग ने ऐसे उस पर वार किया, जानवर है ना। फिर सपेरे ने कहा कि अब मेरे पास से मेरा वार उठ लो, कि मेरे पास केवल गुरु चरणों की मिट्टी है। जब उसने मिट्टी हाथ में उठाई ना, नाग ने फणा जमीन में रख लिया, नाग ने फणा जमीन में रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी गुरु को मानता है। सपेला कह रहा है, गुरु के चरणों की मिट्टी है मेरे पास केवल, अब तू मेरा वार उठ ले। तो जब चरणों की मिट्टी उठाई तो नाग ने फणा ऊपर था ना, नीचे उसने अजमा लिया। ये हमारा आंखों देखा हाल है। हमने आंखों किशनदास जी में सेवा था, हम सारे उसमें गए थे, तो बनारस रुके थे किसी काम से, तो बनारस में हमने ये कांड देखा। एक जानवर भी गुरु शक्ति को समझता है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे गुरु के बगैर है कुछ भी नहीं, गुरु के बगैर यहाँ कुछ नहीं है। जो पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं वो सब गुरु के बगैर कुछ नहीं है। अगर गुरु नहीं है तो भक्ति का कोई फल नहीं है, अगर वो गुरु में आस्था है तो भक्ति का फल है। इसलिए उस गुरुदेव को जो परंपरा से चला, वेदों में 4 वेद, चारों वेदों में अलग अलग बंधन है। कहीं पूजा की है, कहीं दवाइयों की है, कहीं मंत्रों की है, कहीं मंत्र शक्ति की, सब जगह है। लेकिन कुल मिला के इस सृष्टि का जो गुरु है वो एक है। सृष्टि का जो गुरु है वो एक है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है। उसमें हमने ध्यान केंद्रित करना है। हमारा शरीर, जलवायु, आकाश जो भी है, ये उसके बगैर नहीं चल सकता, बगैर गुरु के नहीं चल सकता। इसलिए पृथ्वी पे जो आया, नुग्रह का बताया ना कि बोलते हैं पृथ्वी पे एक एक चरण रखना भी भारी है, पाप लगता है। इस पृथ्वी पे जो आया, अगर नुग्रह है, गुरु विहीन है, गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु शिक्षा नहीं है, गुरु वास्ता नहीं है, तो पृथ्वी पर चलना भी हर काम गुनाह है। उसका हर काम गुनाह है। बगैर गुरु की सृष्टि नहीं, बगैर गुरु के यहाँ कुछ नहीं। इसलिए उस गुरुदेव के ध्यान में मगन हो जाओ, उसका पालन करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन अंतर ध्यान होकर के जो उसको मनाओगे तब पता लगेगा। क्या हमारे क्या करते हैं? अक्षर हमारे करते हैं, हमें प्रैक्टिकल से नीचे से लेके जाओ ना। हमारे क्या करते हैं? वो कहते हैं, पापा लड़की को स्कूल छोड़ आओ और मैं शेविंग करूँ, स्नान कर लूँ, फिर मैं ड्यूटी जाऊँगा, आपके लिए नाश्ता बन रहा है। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? पापा बच्चों को स्कूल छोड़ आओ। रिटायर है पापा, पेंशन ले रहा, तनख्वाह बच्चों ने खा ली, लालन पालन कर दिया, मकान आपके बना दिए, सारा कुछ बना दिया, अब वो पेंशन ले रहा। महीने की पेंशन पे ध्यान रहेगा हमारा, एक पापा की पेंशन कम मिलेगी, और लिस्ट बना लेंगे सामान की, अपने पर जगह लिस्ट बनाएंगे सामान की कि पापा को पेश की जाए, आपकी पेंशन मिलनी है महीने में, ये लिस्ट पहले तैयार रखेंगे। और ऑर्डर क्या देंगे? उस पर नौकरी कराएंगे, उस पर नौकरी कराएंगे ना। जब नौकरी कराएंगे क्या कहेंगे? पापा आप बच्चों को स्कूल छोड़ आओ और मैं शेविंग करके ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूँ, आपके लिए नाश्ता बन रहा। ये तो हमारे आज की दुनिया है, आज की दुनिया ये कहेगी, लेकिन उनको गुरु भक्ति तो नजर नहीं आ रही ना। पहले क्या कहते थे? पहले ये कहते थे, ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में, ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में, तो ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार वहां आए। अब ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में, समाधि लगाई हुई है। आज में और पहले में परिवर्तन बता रहा हूं। आज के बच्चे क्या कहेंगे? पापा बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ,
सास को कहेंगे पहले बर्तन मांजो, रसोई की चाय बना लो, मैं जरा बच्चों को स्नान करा दूँ। पहली में आदमी और पहले में क्या करूँ, श्रद्धा और अश्रद्धा में। तो उसमें क्या करो, ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि हे जगत गुरु ब्रह्मा जी, सृष्टि के मालिक, हम सब तो आपका ध्यान करते हैं और आप